गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सेल एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन इन डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम। तो डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम जो है ये एक प्रोटोजोन है सिलिएटेड, और ये जो प्रोटोजोन है इसका लाइफ साइकिल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है। ये 3 तरह के साइकिल शो करता है। सॉलिटरी साइकिल, जिस टाइम पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं उस टाइम पर ये सॉलिटरी साइकिल शो करता है, यानी कि अकेले रहता है, माइग्रेशन करता है, न्यूट्रिएंट अपटेक करता है, डिवीज़न करता है। दूसरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल। सेक्सुअल लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट मेटिंग टाइप्स जो हैं वो मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, मियोसिस होता है और जो है गैमीट्स बनेंगे और फिर जो है सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलेगा इस तरह से। तीसरा जो पार्ट है इसका, स्टारवेशन कंडीशन के दौरान, स्टारवेशन कंडीशन जब होगी, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन जब होगा, उस टाइम पर ये अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ देता है और एक सोशल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू करता है। जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो इंडिविजुअल सेल्स आपस में मिलती हैं, पास आती हैं, एग्रीगेट्स बनाती हैं, और वो एग्रीगेट्स किस तरह से बनता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये एग्रीगेट्स बेसिकली हमें कुछ मेटाजोन्स जो हैं, मेटाजोन्स के कुछ बेसिक डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन और सेल अधेशन जो हो रहा है वो कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हम आज बात करेंगे उसके बारे में। तो सेल एग्रीगेशन एंड डिफरेंशिएशन इन डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम, जिसको कि मिक्स अमीबा भी कहा जाता है या सोशल अमीबा भी कहा जाता है। तो इसके लाइफ साइकिल के बारे में अपन बेसिक एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये इसका लाइफ साइकिल जो है, सोशल साइकिल जो है वो मैंने शो किया है, एग्रीगेशन वाले टाइम पर जो होता है वो वाला साइकिल अपन ने शो किया है। तो स्टारवेशन कंडीशन के दौरान ये जो सॉलिटरी, जो ये मिक्स अमीबा है या डिक्टियोस्टेलियम है, ये साइक्लिक एएमपी सिक्रीट करना शुरू करते हैं। साइक्लिक एएमपी यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर की तरह सिक्रीट किया जा रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह सिक्रीट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह सिक्रीट किया जा रहा है। ये साइक्लिक एएमपी जो है, इस साइक्लिक एएमपी के लिए सरफेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और ये अब लगभग जीपीसीआर टाइप सिग्नलिंग जो है शो करवाता है। और ये साइक्लिक एएमपी कुछ स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन शुरू करवाता है। तो साइक्लिक एएमपी यहाँ पर एक लिगेंड मॉलिक्यूल की तरह काम आएगा। साइक्लिक एएमपी सिग्नल जिन सेल्स को मिलेगा उनमें कुछ स्पेसिफिक सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स के लिए जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगी। 24 किलो डाल्टन की एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल अधेशन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, उसकी जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो सेल्स जो साइक्लिक एएमपी सिग्नल रिसीव कर लेती हैं वो खुद इस सिग्नल के लिए डिसेंसिटाइज या अडेप्ट हो जाती हैं कुछ समय के लिए, और साइक्लिक एएमपी सिंथेसिस और सिक्रेशन करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से आगे की तरफ ये जो सेल्स हैं ये साइक्लिक एएमपी सिक्रीट कर रही हैं और एग्रीगेशन को प्रमोट करवा रही हैं। पीछे की तरफ जो सेल्स हैं वो भी यही सिग्नल सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। तो एक सेल स्ट्रीम यहाँ पर बनना शुरू होती हैं जो कि आगे की तरफ प्रोसीड होती जाती है और चिपकती जाती हैं आपस में। तो इस तरह से ये सेल आगे चिपकती जा रही हैं, पीछे से जो है दूसरी सेल्स आती जा रही हैं, सिग्नल उनको मिलता जा रहा है और स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये माउंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन जाती है और ये एग्रीगेशन से बन रही है। और यहाँ पर फर्स्ट जो सेल अधेशन मॉलिक्यूल की जीन एक्सप्रेस होती है वो होती है GP24 ग्लाइकोप्रोटीन। 24 किलो डाल्टन वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसकी जीन एक्सप्रेस होना शुरू होती है, जिसको कि DC-CAD1 भी कहा जाता है।
इसका एक्सप्रेशन जो है वो पीक पर पहुंच जाता है अप्रॉक्स 9 आवर्स जो है। शुरुआत से हम काउंट कर रहे हैं, जब कल में ये एग्रीगेशन होना शुरू हुआ, शुरू होने के 9 और पास्ट तक का जो टाइम है, मतलब विद इन 9 आवर्स ये जीन का एक्सप्रेशन पीक पर पहुंच जाता है और ये कांस्टेंट रहता है अप्रॉक्स 18 आवर्स तक। इस साइकिल के जो 18 आवर्स हैं तब तक ये कांस्टेंट रहता है और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है इस जीन का एक्सप्रेशन। और ये प्राइमरी इंटरेक्शन करवाता है, कैल्शियम डिपेंडेंट इंटरेक्शन होता है, यानी कि अगर मैं चिलेटिंग एजेंट डाल दूं तो ये सेल्स डिसएग्रीगेट हो जाएंगी, वापस से अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि कैल्शियम डिपेंडेंट सेल अधेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है इस 24 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन के द्वारा। तो ये प्राइमरी एग्रीगेशन जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है और फिर जब ये एग्रीगेशन यहाँ पर शुरू हुआ तो साथ साथ ही यहाँ पर एक और जीन का एक्सप्रेशन शुरू होता है लेट एग्रीगेशन के दौरान, और वो दूसरा जो सेल अधेशन मॉलिक्यूल है वो है GP180 या 80 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन। तो 80 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन जो है इसको डिस्कॉइडिन भी कहा गया है। तो डिस्कॉइडिन का एक्सप्रेशन जो है एग्रीगेशन के लेट में होगा, यानी कि शुरुआत में प्राइमरी जो एग्रीगेशन है वो करवाती है 24 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन सेल अधेशन मॉलिक्यूल, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल अधेशन होता है, यहाँ पर इंटरेक्शन होता है। फिर लेट एग्रीगेशन के दौरान 80 किलो डाल्टन के ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है, जो कि कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल एग्रीगेशन करवाती है। और ये 80 किलो डाल्टन वाली जो प्रोटीन है ये लार्ज एग्रीगेट्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब इस 80 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन की जीन को म्यूटेट करके साइलेंट कर दिया गया तो ये पाया गया कि नॉर्मली जो साइज़ बनता है फ्रूटनिंग बॉडी का या जो ग्रैक्स का जो साइज़ बनता है उसका अप्रॉक्स 1/3 1/3 जो साइज़ है वही बन पाता है इस जीन को म्यूटेट करवाने के बाद। इसका मतलब लार्ज एग्रीगेट्स बनाने के लिए जो पावरफुल जो सेल टू सेल कांटेक्ट बनाना होता है उसके लिए इस 80 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन का एक्सप्रेस होना, ग्लाइकोप्रोटीन का एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। और प्राइमरी इंटरेक्शन जो है उसके लिए 24 किलो डाल्टन वाली जो प्रोटीन है उसका एक्सप्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उस 24 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर जो है यहाँ पर मिक्स कर दिए गए तो ये पाया गया कि सेल एग्रीगेट्स नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जो 24 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन जो है उनके रिसेप्टर्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो सेल एग्रीगेशन जो है वो देखने को नहीं मिला। तो ये प्रूव करता है कि इनिशियल जो इंटरेक्शन होता है इट इज़ मीडिएटेड बाय 24 किलो डाल्टन सेल अधेशन मॉलिक्यूल प्रोटीन, और लेटर जो लार्ज एग्रीगेट्स बनाने के लिए जो इंटरेक्शन होता है वो मीडिएट किया जाता है 80 किलो डाल्टन वाली प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पर एग्रीगेशन हुआ सेल्स का, सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं 2 तरह के वो काम आते हैं, और फिर ये जो माउंड है ये अब माइग्रेशन करना शुरू करता है। इसमें क्या होता है, ये स्लग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है डार्क और मोस्ट जो है प्लेस के अंदर, और एक स्लाइमी लेयर जो है वो इसको कवर कर लेती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन के द्वारा एक स्लाइमी लेयर जो है इनके चारों तरफ बना ली जाती है। अब ये स्लग माइग्रेट करना शुरू करता है स्यूडोपोडिया मूवमेंट के द्वारा। साइटोस्केलेटन में चेंज होते हैं जो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़े थे, तो वो साइटोस्केलेटन में जो चेंजेस है वो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होगा, ये इस तरह से माइग्रेट करना शुरू करेगा। तो माइग्रेशन जो है ये डार्क से लाइट की तरफ जाता है। जैसे ये लाइट में पहुंच जाता है तो ये माइग्रेशन सीज हो जाता है और डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। और डिफरेंशिएशन जो है ये शुरू हो जाएगा। तो ये स्लग जो है ये स्यूडोपोडिया के द्वारा माइग्रेशन कर रहा है, लाइट वाले एरिया में आता ही माइग्रेशन सीज हो जाता है, डिफरेंशिएशन और कल्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएशन के दौरान जो ये सेल्स थी इस ग्रैक्स की, इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो
स्पोर वाली सेल्स में डिफरेंशिएट होना या स्टॉक वाली सेल्स में डिफरेंशिएट होना। तो यहाँ पर जो एंटीरियर रीजन में सेल्स होती हैं वो तो प्री स्टॉक सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और पोस्टीरियर रीजन में जो सेल्स हैं वो प्री स्पोर सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ये जो प्री स्पोर सेल्स हैं ये तो आगे की तरफ मूव करेंगी, और जो प्री स्टॉक सेल्स हैं वो पीछे की तरफ मूव करती हैं, सेल्यूलोज का सिक्रेशन करती हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं और उसमें से होती हुई पीछे की तरफ जाना शुरू करती हैं। और ये प्री स्टॉक सेल्स जब पीछे की तरफ जा रही होती हैं तो इनसे रिलेटेड कोई DIF जो है प्री स्पोर सेल्स एक सिक्रेशन करती हैं, DIF जो कि लिपिड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर। तो वो DIF जो कि इन प्री स्पोर सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है वो इन प्री स्टॉक सेल्स में डिफरेंशिएशन शुरू करवा देता है, और वो पीछे की तरफ आती हुई स्टॉक सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। और जो पीछे की तरफ आती हुई जिन्हें DIF नहीं मिलता है वो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं और वो बना लेती हैं स्पोर केस। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्री स्पोर सेल्स हैं, प्री स्पोर सेल्स से रिलेटेड जो है दो सिग्नलिंग फैक्टर जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं, पैराकरेंट सिग्नलिंग फैक्टर SDF1 और SDF2, स्पोर डिफरेंशिएशन फैक्टर 1 विच प्रमोट कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब पूरा प्रोसेस हो जाए और ये ब्रस्ट होना शुरू हो जाए और स्पोर बाहर रिलीज करना शुरू कर दे। तो SDF1 जो है वो प्रमोट करता है कल्मिनेशन को, SDF2 जो है वो भी इन्हीं प्री स्पोर सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और वो SDF2 जो है स्पोर डिफरेंशिएशन फैक्टर 2 वो प्रमोट करता है इन प्री स्पोर सेल्स के डिफरेंशिएशन को। अच्छा, यहाँ पर साइक्लिक AMP भी जो है डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है। एंटीरियर रीजन में जो साइक्लिक AMP की वेव है वो प्रमोट करवाती है प्री स्टॉक सेल्स में डिफरेंशिएशन को प्रमोट करती है। ये साइक्लिक AMP सेल जो है बीटा कैटेनिन मीडिएटेड सिग्नलिंग को रिप्रेस करवाती है प्री स्टॉक सेल्स में, जबकि पीछे की तरफ जो है साइक्लिक AMP सिग्नलिंग बीटा कैटेनिन पाथवे को प्रमोट करवाती है। बीटा कैटेनिन न्यूक्लियस में जाता है और स्पोर सेल्स रिलेटेड जीन के एक्सप्रेशन को प्रमोट करवाता है। साथ साथ एक और सिग्नलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो प्री स्पोर सेल्स या एंटीरियर रीजन में जो सेल्स हैं वो साइक्लिक AMP सिंथेसिस एंड अमोनिया सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करती है। वो अमोनिया जो है वो भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। तो एंटीरियर से पोस्टीरियर रीजन की तरफ अमोनिया का एक ग्रेडियंट बन जाता है, और ये जो ग्रेडियंट बनता है ये हाई अमाउंट में जहाँ पर रहता है वहाँ पर तो प्री स्टॉक सेल्स में डिफरेंशिएशन को प्रमोट करवाता है, और जहाँ पर लो कंसंट्रेशन पर है वहाँ पर प्री स्पोर सेल्स में डिफरेंशिएशन को प्रमोट करवाता है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है वो एक साथ काम करती हैं, और वो सिग्नलिंग जो है वो डिफरेंशिएशन और कल्मिनेशन को रेगुलेट करती है। साइक्लिक AMP सिग्नल भी काम आ रहा है, अमोनिया सिग्नल जो है वो भी काम आ रहा है, DIF1 सिग्नल भी काम आ रहा है, SDF1 और SDF2 सिग्नल जो है वो भी यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट हो जाएंगी स्पोर केस और स्टॉक के अंदर, और फिर जब कल्मिनेशन होगा तो ये जो स्पोर सेल्स हैं रिलीज होंगी और ये इंडिविजुअल एक डिक्टियोस्टेलियम सेल की तरह बिहेव करेगी, और स्टारवेशन कंडीशन के दौरान ये वापस से एग्रीगेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक लाइफ साइकिल जो है सोशल अमीबा का, उसके बारे में हमने बात की है। इससे हमें क्या समझने को मिला? भाई ये एक प्रोटोजोन है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मेटाजोन के अंदर जो सेल अधेशन होता है, एग्रीगेशन या डिफरेंशिएशन होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ये समझा रहा है ये प्रोटोजोन। इसलिए हमने इसे डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा है। एक क्वेश्चन CSIR नेट में पार्ट C में इस पर आने की पूरी संभावना है, 100% चांस हैं मेरे ख्याल से इस पर एक क्वेश्चन आने के इस बार। थैंक यू।
अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।